दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया से चले गए। लेकिन बाबा साहेब का आखिरी दिन कैसा था? 5 दिसंबर 1956 की सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देर से सोकर उठे। नानक चंद रत्तू उनके उठने का इंतजार कर रहे थे। रत्तू 16 साल से बाबा साहेब के यहाँ सहायक थे। बाबा साहब के उठने के बाद रत्तू ने दफ्तर जाने की इजाज़त मांगी। घर में बाबा साहेब, उसकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर और डॉक्टर मालवंकर थे। डॉक्टर मालवंकर मुंबई से बाबा साहेब के स्वास्थ्य के जांच के लिए आए हुए थे। दिन काफ़ी सामान्य था। दोपहर में सविता अंबेडकर और डॉक्टर मालवंकर कुछ सामान खरीदने बाजार चले गए, लेकिन काफ़ी देर तक नहीं लौटे। इस समय बाबा साहेब घर में ही थे। करीब शाम 6 बजे रत्तू ऑफिस से वापस लौटे, लेकिन तब तक सविता अंबेडकर बाजार से नहीं लौटी थी। इस बात से डॉक्टर अंबेडकर नाराज हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। बाबा साहेब गुस्से में थे। रत्तू ने भी उनकी नाराजगी महसूस की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने रत्तू को कुछ टाइप करने के लिए काम दिया। काम खत्म करने के बाद रत्तू जाने ही वाले थे कि सविता अंबेडकर जी लौट आए। कहते हैं बाबा साहेब इस बात से इतने खफा थे कि उन्होंने सविता को कुछ सख्त बातें भी कह दी थी। बाबा साहेब शांत हो जाइए, ये आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये कहते हुए रत्तू ने बाबा साहेब को शांत कराया। कुछ देर बाद वो शांत हो गए। उसी रात करीब 8 बजे जैन धर्म का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आया। ये मुलाकात पहले से ही तय थी। बाबा साहब बोले, रत्तू, मुझे नहीं लग रहा है आज मैं इनसे मिलने के हालात में हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये लोग घर आ चुके हैं। बेहतर है इनसे मिल ही लेता हूँ। करीब 8:20 पर बाबा साहेब बाथरूम गए, फिर रत्तू के कंधे पर हाथ रखकर वापस ड्राइंग रूम में लौटे, लेकिन वो काफ़ी थके हुए लग रहे थे। पास के ही सोफे पर बैठ गए और आंखें बंद कर ली। कुछ मिनटों तक सब शांत थे। जैन नेता उनके चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा साहेब ने सर हिलाया। जैन नेताओं से कुछ देर बातचीत की। उनसे बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित कुछ सवाल भी पूछे। प्रतिनिधि मंडल ने बाबा साहेब को गौतम बुद्ध पर एक किताब भेंट की। ये लोग अगले दिन के कार्यक्रम के लिए बाबा साहेब को निमंत्रण देने आए थे। बाबा साहेब बोले, जी शुक्रिया, अगर सेहत ने साथ दिया तो मैं आपके कार्यक्रम में ज़रूर आऊँगा। जब बाबा साहेब जैन प्रतिनिधि मंडल से बात कर रहे थे, तभी डॉक्टर मालवंकर ने उनका चेकअप किया।
उसके बाद डॉक्टर मालवंकर मुंबई रवाना हो गए। जैन प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद रत्तू ने बाबा साहब के पैर दबाए। बाबा साहब बोले, रत्तू, क्या तुम मेरे सर पर तेल लगा सकते हो? रत्तू ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा साहेब। फिर बाबा साहेब गुनगुनाने लगे, बुद्धं शरणं गच्छामि। बाबा साहेब आंखें बंद कर गा रहे थे। फिर बाबा साहेब ने रत्तू से कहा, रत्तू, जरा इस गाने के रिकॉर्ड को रेडियोग्राम पर बजाना। बाबा साहेब ने सांस खींचते हुए कहा, रत्तू, कुछ किताबें और दे दो, और वो बुद्धा एंड धम्मा, उसे भी ले आओ। उसके भूमिका और परिचय पर कुछ काम करना है। तुम इन्हें मेरे बिस्तर के बगल में टेबल पर रख दो। मैं रात में इन पर कुछ काम करूँगा। थोड़ी देर बाद उनका रसोइया सुदामा आया और पूछने लगा, बाबा साहब क्या खाएंगे? मैं क्या बनाऊं? बाबा साहब ने कहा कि वो केवल थोड़ा सा चावल खाएंगे और कुछ नहीं। बाबा साहेब अब भी गाना गुनगुना रहे थे। थोड़ी देर बाद रसोइया उन्हें दूसरी बार बुलाने आया था। वो उठे और डाइनिंग रूम में चले गए। वो सिर रत्तू के कंधे पर रखे और वहाँ तक गए। जाते हुए अलमारी से कुछ किताबें भी निकाली और किताबें उन्हें टेबल पर रखने को कहा। रात के खाने के बाद बाबा साहेब फिर अपने कमरे में आ गए। बाबा साहेब कुछ देर तक कबीर के गाने गाते रहे। चल कबीरा तेरा भव सागर डेरा, चल कबीरा तेरा भव सागर डेरा। कुछ देर तक वो यूं ही बुदबुदाते रहे और फिर बेडरूम में चले गए। अब उन्होंने टेबल पर रखे उन किताबों की ओर देखा जिसे उन्होंने रत्तू को रखने के लिए कहा था। अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका पर कुछ देर काम किया और फिर किताबों पर ही हाथ रख कर सो गए। अगली सुबह जब सविता अम्बेडकर हमेशा की तरह उठी तो उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। बाबा साहेब के पैर को हमेशा की तरह कुशन कर पाया। बाबा साहेब कई बार ऐसे ही सो जाया करते थे, लेकिन जब कई बार बोलने पर बाबा साहब ने कोई जवाब नहीं दिया तो सविता अम्बेडकर को एहसास हुआ कि बाबा साहेब के शरीर में कोई हरकत नहीं है। वो जोर से चिल्लाई। उन्होंने तुरंत अपनी कार नानकचंद रत्तू को लेने के लिए भेजी। कुछ देर बाद रत्तू आए तो देखा सविता अम्बेडकर सोफे पर पड़ी रो रही थी। वो बिलख रही थी कि बाबा साहेब दुनिया छोड़कर चले गए। रत्तू ने बाबा साहेब की छाती पर मालिश कर हृदय को हरकत में लाने की कोशिश की। हाथ पैर हिलाया डुलाया, उनके मुंह में लिक्विड डाला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा साहेब शायद रात में ही सोते समय ही गुजर चुके थे। बाबा साहब उठिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो मैं आ गया, मुझे कुछ काम बताइए। बाबा साहेब मुझे कुछ काम बताइए ना। रत्तू जोर जोर से चिल्लाने लगे। रत्तू जोर जोर से रोने लगे।
सविता के रोने की आवाज़ भी तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद रत्तू ने करीबियों को दुखद सूचना देनी शुरू की और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को बताया। कहा जाता है कि सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री नेहरू 26 अलीपुर रोड पहुंच गए थे। कहते हैं नेहरू यह नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो, क्योंकि दिल्ली में वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक और बड़े वाले ब्राह्मणवादी गांधी की समाधि थी। नेहरू नहीं चाहते थे कि दिल्ली में गांधी से बड़ा कद रखने वाला डॉक्टर अंबेडकर की समाधि बने, क्योंकि ये उनकी पार्टी और विचारधारा के लिए चुनौती बन सकता था। जरा सोचिए, मुंबई में चैत्य भूमि पर कितना जैन सैलाब उमड़ता है। अगर बाबा साहब की समाधि दिल्ली में होती तो आप जैन सैलाब की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन नेहरू समेत कुछ लोगों ने उसी रात उनका पार्थिव शरीर मुंबई भिजवा दिया, जहां बौद्ध रीति रिवाजों से बाबा साहेब का अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई चौपाटी में हजारों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। आज चैत्य भूमि दलितों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ बन चुका है। बाबा साहेब हमें युगों युगों तक प्रेरणा देते रहेंगे। दोस्तों, बाबा साहब से जुड़ी हम रियल स्टोरी ऐसे ही लाते रहेंगे। अगर आप भी बाबा साहब के फॉलोवर हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहेब को सत सत नमन।